Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. This side Himani and today we are starting with the chapter 48. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंट्रोल मैकेनिज्म इन बैंकिंग आईटी सिस्टम. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक. तो सबसे पहले कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करनी है कि व्हाई कंट्रोल्स आर इम्पॉर्टेंट. तो पर्पस क्या है इसका, जैसे हमने रिस्क मैनेज करनी है दैट कम्स विद द आईटी सिस्टम. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो रिस्क का भी तो खतरा बना हुआ है. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी तो हैकर भी न्यू न्यू वेज देखते हैं कि कैसे हम सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाएं. तो इन रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए. हमें प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है एंड करेक्ट करने हैं एरर्स एंड इरेगुलरिटीज. तो फॉर दैट रीजन कंट्रोल मैकेनिज्म इज रियली इंपॉर्टेंट. तो कितनी तरह के कंट्रोल्स होते हैं आपके? प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव है एंड करेक्टिव. पहले तो ट्राई करो कि ऐसी सिचुएशन आए ना कि हमें कुछ डिटेक्ट करना पड़े या करेक्ट करना पड़े. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो वो हमें यहाँ पे अप्रोच फॉलो करनी चाहिए. अब मान लीजिए अगर हो ही गया तो उसको डिटेक्ट करना है और जितने जल्दी हम उसको रिमूव कर पाए. अगर कोई एरर आ ही गया, कोई रिस्क आ ही गया तो उसको कैसे रिमूव करें और फिर क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. ओके. तो अब इन कंट्रोल्स को देखते हैं हम. एग्जांपल्स क्या है? देखो, प्रिवेंटिव का पर्पस होता है कि एलिमिनेट एरर बिफोर दे अकर. होने से पहले ही उनको एलिमिनेट करना. जैसे एग्जांपल डाटा वैलिडेशन इन यूआई, कि जो आप डाटा एंटर कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली चेक करते रहना कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई चीज़ गलत तो नहीं ऐड की. ये सारे चेक रखना. एंटीवायरसेस हम प्रॉपर इंस्टॉल कर रहे हैं, फायरवॉल रख रहे हैं, कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो बैंक में जिससे हमारा डाटा किसी और दूसरे गलत इंसान के हाथ में लगे. नेक्स्ट, डिटेक्टिव. अब एरर हो गया है तो उसको आइडेंटिफाई करना आफ्टर अकरेंस. जैसे इनपुट वैलिडेशन चेक करना है कि जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो फिर आपने अगर उसमें एक बार चेक होता है ना, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहाँ पे चेक होता है कि उसमें आपने सही से सारी चीज़ें फिल की हैं. एक बार तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर वो दोबारा से रीचेक हो रहा है. तो वही आइडेंटिफाई करना है एरर को कि वो एक बार जब हो चुके हैं तो उसको डिटेक्टिव कंट्रोल हम बोलते हैं. फिर आते हैं आपके करेक्टिव कंट्रोल. इश्यूज को फिक्स करना है पोस्ट डिटेक्शन, कि एक बार डिटेक्ट कर लिया अब फिक्स करेंगे. तो रिक्वेस्ट की जाती है डाटा रीट्रांसमिशन. मान लीजिए आप ऑनलाइन पैसे भेज रहे थे और बीच में इंटरनेट का कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, पैसे नहीं गए, तो दोबारा से उसको रीट्रांसमिट किया जाएगा, फिर से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी. तो ये है हमारा करेक्टिव. अब हम और कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल देख लेते हैं. ऑन टाइमिंग, दे आर कैटेगराइज एज फिजिकल कंट्रोल, लॉजिकल और इंटरनल कंट्रोल. तो वन बाय वन इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं. फिजिकल कंट्रोल क्या है? आपका एक्सेस किसको देना है, कि ऑथोराइज पर्सन को ही डाटा सेंटर में एक्सेस मिले. ये नहीं कि हर एक एम्प्लॉय हर एक चीज को एक्सेस कर रहा है. आईटी डिपार्टमेंट में आईटी हेड को इंपॉर्टेंट पासवर्ड पता हो, ब्रांच मैनेजर को पता हो, हर एम्प्लॉयज को हर चीज पता होना नहीं रिक्वायर्ड होता. लॉग मेंटेनेंस फॉर सिस्टम एक्सेस, ये लॉग मेंटेन करने हमने सिस्टम एक्सेस कौन कर सकता है, किसके पास क्या अथॉरिटी है. नो डेवलपमेंट ऑन ऑपरेशन सिस्टम, कि ऑपरेशन सिस्टम जो आपका ओएस होता है उसमें भी कोई चेंजेस ऐसे नहीं करने हैं कि आप सबके सामने चेंजेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भी पासवर्ड पता है. तो ये सारी चीज़ों पे प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है और एक एक्सेस प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ता है कि कौन कितना ऑथोराइज है किसी काम को करने के लिए. आउटपुट कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू प्रिंटेड रिपोर्ट्स. जो रिपोर्ट्स हम प्रिंट करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, उसकी प्रिंट आउट लिया या किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया, तो उसका एक्सेस भी सबके पास नहीं होगा. वो फाइल स्टोर होगी ब्रांच मैनेजर के पास. अपने रूटीन सेफ्टी चेक देखने, स्मोक डिटेक्टर चेक करने, हमने फायर एक्सटिंग्विशर चेक करने हैं, हार्डवेयर प्रोटेक्शंस करनी है, सोर्स कोड सिक्योरिटी. सोर्स अवॉइड करना है हमने स्टोरिंग सोर्स कोड को लाइव सिस्टम पे. लाइव सिस्टम जैसे आपने कोई ऐप में चेंजेस किए तो पहले हम टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ सही से चल रही है, फिर उसको लाइव पे लेके जाते हैं. ये नहीं कि पहले आपने कोई कोड जनरेट किया, कोई न्यू ऐप पे कुछ चेंजेस आप कर रहे हो तो एकदम से उसको लाइव कर दिया. वो नहीं किया जाता, पहले प्रॉपरली चेक किया जाता है. फिर लॉजिकल कंट्रोल्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम
और डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। तो ब्रांच मैनेजर एंड एम्प्लॉय साथ में मिलके उनको क्या एक्सेस है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकता है, पासवर्ड किसके पास होगा, आईटी हेड के पास होगा, ब्रांच मैनेजर के पास होगा। ऑथेंटिकेशन कंफर्म करते हैं ना यूजर आइडेंटिटी, जब आप पासवर्ड यूजर नेम डालते हो, आप इंप्लॉइज हो कंपनी के, तो वहां पे ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथराइजेशन लिमिटेड एक्सेस टू ओनली रिक्वायर्ड डाटा, जितना डाटा रिक्वायर्ड है एज पर योर जॉब आपको उतनी ही ऑथराइजेशन मिलेगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रोल में क्या आता है कि आप मैनेज कर रहे हो ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस राइट। जैसे न्यू एम्प्लॉयज है, न्यू एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया तो उनको कितना एक्सेस मिलना चाहिए, उनकी आईडी जनरेट हुई, उनके पास पासवर्ड है, दैट्स इट। जो उनका लॉगिन का है उनके पास वो क्रेडेंशियल्स रहे, कंट्रोल रूम या आईटी से रिलेटेड कोई पासवर्ड उनके साथ शेयर ना किए जाए। फिर आपका आता है इंटरनल कंट्रोल, ये इंश्योर करते कि आपका डाटा एक्यूरेट हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन हो, बैंक पॉलिसीज के साथ मैच हो रहा है कि जो बैंक पॉलिसीज है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है। अकाउंटिंग कंट्रोल में आता है कि आप ड्यूल ऑथराइजेशन करो, ब्रांच मैनेजर भी और साथ में कैशियर भी। अगर आप कोई लोन पास कर रहे हो जो हाई अमाउंट का है, ड्यूल ऑथराइजेशन चलेगी। डाटा वैलिडेट होगा, ट्रांजैक्शन सिक्वेंसिंग सीक्वेंस के साथ फॉलो हो, आरटीजीएस के साथ अगर पैसा ट्रांसफर होना है तो उसका क्या सीक्वेंस होगा, ठीक है, कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, पहले अकाउंट नंबर ऐड करते हो, आईएफएससी कोड डिटेल्स ऐड करते हो, उसके बाद अमाउंट फिल करते हो, तो वो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो हो। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो कि इम्प्लॉयज के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो 50 लाख का लोन पास कर सके, ठीक है, तो ये अथॉरिटी ब्रांच मैनेजर के पास है, तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर्मल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना है इन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ये था हमारा आज के कंट्रोल मैकेनिज्म इन बैंकिंग आईटी सिस्टम। तो इसके ऊपर आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म इन बैंकिंग आईटी सिस्टम, ऑप्शन ए बी सी डी। सो व्हाट इज द राइट आंसर, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंट्रोल एलिमिनेट एरर बिफोर दे अकर, कौन से कंट्रोल एरर्स को एलिमिनेट करते हैं उनके होने से पहले, तो राइट आंसर इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, प्रिवेंटिव कंट्रोल, की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, नाउ वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, अगर आप जैब एग्जामिनेशन 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इन 4 कंपोनेंट्स को कंप्रहेंसिवली कवर करवाया जाता है विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। लाइव क्लासेस होंगी आपकी बिफोर एग्जाम, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। तो यू कैन अवेल दिस सर्विस बाय यूजिंग कूपन कोड जैब75, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट्स पे क्लिक कीजिए। साथ के साथ हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। जैब पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे कॉम्बो में जाइए, आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई क्वेरी या डाउट है आपका तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।